श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए चलिए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। पितृपक्ष में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। कुछ समय पहले मध्य भारत में एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक ही बेटी थी, सुमन। सुमन बचपन से ही सीधी सादी, भक्तिमती और दयालु थी। घर की हालत बहुत साधारण थी। पिता खेती करता था और माता गृहिणी थी। गरीबी के बावजूद सुमन का मन हमेशा संतोष से भरा रहता था। उसे सबसे अधिक प्रेम गाय माता से था। गांव में एक बूढ़ी और बीमार सी गाय थी। उसे कोई भी चराने या पालने को तैयार न था। लोग उसे निष्प्रयोजन कहकर तिरस्कार करते थे, लेकिन सुमन ने उस गाय को अपना मान लिया। वह रोज उसे घास पानी देती, उसके शरीर पर हाथ फेरती और प्रेम से कहती, माता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। धर्मराज जी सब देख रहे थे। एक दिन तुम्हारा जीवन भी सुधरेगा। गाय की आंखों में कृतज्ञता छलक उठी। गांव के लोग अक्सर सुमन से कहते, अरे पगली, यह बूढ़ी गाय है, तुझे क्या देगी? न दूध देती है, न काम आती है, व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रही है। लेकिन सुमन हर बार मुस्कुराकर उत्तर देती, गाय माता भगवान की माता है, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे वह दूध दे या न दे, वह पूजनीय है। गांव वाले हंसते और चले जाते, लेकिन सुमन का विश्वास अडिग था। एक दिन की बात है, सुमन खेतों में घास काटकर घर लौट रही थी तो गाय माता को चारा खिलाया। उसी समय गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि सुमन के पिता भी रोग से ग्रसित हो गए। सुमन दुखी थी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे धर्मराज जी, मेरे पिताजी, गांव के लोग जल्दी ठीक हो जाएं। यदि कोई दोष है तो मुझ पर डाल दीजिए, पर मेरे परिवार और गांव वालों को बचा लीजिए। उस रात जब सुमन सोई तो उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक दिव्य स्वर गूंजा। सामने प्रकट हुए धर्मराज जी गहन तेजस्वी स्वरूप में। उन्होंने कहा, सुमन, मैं धर्मराज हूँ। तुम्हारे गांव में यह महामारी लोगों के पापों के फल है, लेकिन तुम्हारा मन निर्मल है। तुम्हारी भक्ति और गाय माता की सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी तुम कहोगी मैं करूँगा। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज जी, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मेरी गाय माता और मेरे गांव वालों को कष्ट मुक्त कर दीजिए। धर्मराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। ठीक है, तुम्हारे गांव का संकट अब टल जाएगा। तुम्हारी गाय माता फिर से स्वस्थ हो जाएगी और दूधवती हो जाएगी। लेकिन याद रखना, गाय की सेवा छोड़ना मत। यही तुम्हारा जीवन धर्म है। सुमन भाव विभोर हो गई और नम आंखों से प्रणाम किया। सुबह जब सुमन उठी तो उसने देखा कि गाय माता का चेहरा एकदम तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। जो गाय वर्षों से दूध नहीं दे पा रही थी, अब वह दूध देने लगी। इतना ही नहीं, उसका दूध अमृत सा मीठा और औषधीय गुणों वाला हो गया। सुमन ने वही दूध अपने पिता और गांव वालों को पिलाया। धीरे धीरे सबकी बीमारी ठीक होने लगी। जो महामारी गांव में फैली थी, वह मानो उसी दूध के सेवन से समाप्त हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। वे दौड़कर सुमन से कहने लगे, सचमुच तुम्हारी श्रद्धा और सेवा ने असंभव को संभव कर दिया है। यह धर्मराज जी की कृपा है। अब वही लोग जो सुमन का मजाक उड़ाते थे, गाय माता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमन का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग कहने लगे, यह लड़की सच्चे धर्म की साधिका है, जिसने गाय माता की सेवा की, उस पर धर्मराज जी ने कृपा करी। अब यह गांव सदैव सुखी रहेगा। गांव में धर्मराज जी का मंदिर बनवाया गया। हर वर्ष गाय पूजा और धर्मराज जी की आरती का विशेष आयोजन होने लगा। सुमन ने अपने जीवन भर गाय माता की सेवा जारी रखी। विवाह के बाद भी उसने अपने पति से कहा, हमारा पहला कर्तव्य गाय माता की सेवा करना है, क्योंकि यही धर्मराज जी की कृपा का आधार है। इस प्रकार धर्मराज जी की कृपा से गाय माता और सुमन का जीवन बदल गया। एक गरीब और साधारण लड़की जिसने केवल प्रेम और सेवा का मार्ग चुना था, धर्मराज जी की कृपा से वह इस लोक पर सुखों को प्राप्त करी और मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मप्रिय ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, दान पुण्य किया करता था और भगवान का नाम जपता रहता था। जीवन व्यतीत करता था इसी तरह। उसकी एकमात्र संतान थी, एक पुत्र। जब वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह हुआ। घर में खुशी का वातावरण था, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद ब्राह्मण का पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सभी उपाय किए,
वैद बुलाए, झाड़ फूक करवाई, मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत रखे, लेकिन पुत्र की बीमारी दूर न हुई। आखिरकार एक दिन पुत्र की मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते बेहाल हो गए। उस रात ब्राह्मण को सपने में धर्मराज जी का दर्शन हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज जी, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा था, उसका विवाह हुआ था, परिवार भी शुरू नहीं हुआ था, फिर आपने क्यों उसे इस लोक से बुला लिया? क्या इतना दान पुण्य करने पर भी मैं अपने पुत्र को नहीं बचा सकता? धर्मराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं लेख का स्वामी हूँ। जब जीवन जन्म लेता है उसी समय उसके जीवन की आयु, सुख दुख, धन वैभव और मृत्यु का समय सब विधान के लेख को निश्चित हो जाता है। कोई भी प्राणी उस लेख को बदल नहीं सकता, ना देवता, ना मुनि, ना ब्राह्मण और ना ही स्वयं मैं। तुम्हारे पुत्र के लेख में यही लिखा था कि विवाह के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, अतः उसे अपने लोक के लिए जाना पड़ेगा। यह नियम अटल है। हे ब्राह्मण, तुम्हारे दान पुण्य व्यर्थ नहीं गए, उसका फल तुम्हें स्वर्ग लोक में मिलेगा, लेकिन लेख बदलना किसी के बस में नहीं है। ब्राह्मण समझ गया कि मनुष्य को अपने लेख और भाग के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है, इसीलिए किसी की आयु, सुख दुख या मृत्यु को कोई बदल नहीं सकता। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। वह बहुत ही सीधा साधा आदमी था, परंतु उसके भाग में गरीबी जैसे बंधी गई थी। दिन भर खेतों में काम करता, फसल सूख जाती, जानवर नष्ट कर देते। उसके पास 2 बैल और 1 गाय थी, जिनसे उनका घर चलता था। रामेश्वर की पत्नी सावित्री बड़ी धर्मपरायण थी। वह रोज सुबह उठकर तुलसी को जल देती, गौ माता की सेवा करती और धर्मराज जी की पूजा किया करती थी। वह हमेशा कहती, पति देव जी धर्मराज जी न्याय के देवता हैं, वे कभी अन्याय नहीं होने देंगे। एक दिन हमारी मेहनत और भक्ति जरूर रंग लाएगी। रामेश्वर सुनकर मुस्कुरा देता, पर मन ही मन उसे भी भरोसा था कि सचमुच धर्मराज जी की कृपा जरूर होगी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग अपने अपने घर छोड़कर दूसरे गांव जाने लगे। रामेश्वर और सावित्री के पास जाने को कोई ठिकाना न था। उन्होंने धर्मराज जी का नाम लेकर वहीं रहने का निश्चय किया। रात में रामेश्वर ने सपना देखा कि एक तेजस्वी पुरुष हाथ में लेखा पत्र लिए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं धर्मराज हूँ, तेरे भाग का लेख लिख चुका हूँ, परंतु तेरी पत्नी की भक्ति और तेरी सच्चाई ने मुझे बांध लिया है। अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। रामेश्वर जागा तो उसने देखा, पत्नी को अपना सपना सुनाया। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने कहा था ना, धर्मराज जी कभी भी अन्याय नहीं होने देते। अगले दिन आकाश में बादल आए और गांव वाले हैरान थे कि जहां महीनों से बादल ना थे, वहां अचानक बरसात होने लगी। सबसे पहले बारिश रामेश्वर के खेतों में हुई। उसकी बंजर जमीन सोने जैसे उपजाऊ हो गई। कुछ ही दिनों में उसके खेत में इतनी फसल लहलहाने लगी कि गांव के लोग कहने लगे, यह सब धर्मराज जी की कृपा ही है, वरना इतना चमत्कार कैसे हो जाता। रामेश्वर ने अपने पहली फसल का हिस्सा धर्मराज जी के मंदिर में चढ़ा दिया और गांव के गरीबों को बांट दिया। धीरे धीरे रामेश्वर गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया, परंतु उसने कभी भी घमंड नहीं किया। हर कोई जानता था कि यह सब धर्मराज जी की कृपा है। गांव के लोग कहने लगे, जो सत्य, धर्म और सेवा में अटल रहे, उस पर धर्मराज जी की कृपा अवश्य ही बरसती है। पति पत्नी मिलकर धर्मराज जी की कहानी का नित नियम निभाया करते। उद्यापन करी। धर्मराज जी की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने पति पत्नी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। जय हो धर्मराज जी महाराज की। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सगे भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों भाइयों का घर एक ही आंगन में था। दोनों घरों का हालचाल लगभग समान था, लेकिन स्वभाव से जेठानी और देरानी में बहुत अंतर था। जेठानी थोड़ी आलसी और तुनुक मिजाज की थी। पूजा और व्रत की ओर उतना ध्यान नहीं था। घर के कामों में करती थी, परंतु धर्म और नियम के विषय में लापरवाही किया करती थी। देवरानी अत्यंत धार्मिक, मेहनती और सेवा भाव की थी। वह प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करती, घर को लीप पोत कर शुद्ध करती और धर्मराज जी की पूजा किया करती थी। वह प्रतिदिन नित्य नियम निभाना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य मानती थी। देवरानी ने अपनी माँ से सुना था कि धर्मराज जी सबकी लेखा जोखा लिखते हैं। जो मनुष्य नित्य धर्म पालन करता है, सत्य बोलता है और नियम से पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी कष्ट स्थायी नहीं होता है। इसी शिक्षा को उसने जीवन का अंग बना लिया। रोज सुबह वह गोबर से चौका लगाती, तुलसी जी को जल देती, धर्मराज जी के नाम लेकर दीपक जलाती और फिर धर्मराज जी की कहानी सुना करती थी। गांव की औरतें जब उसे देखती तो
कहती, अरे तू तो इतनी छोटी ही उम्र में तेरे अंदर कितनी आस्था है। देखना धर्मराज जी कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने देंगे। इसके विपरीत जेठानी अक्सर कहती, अरे देवरानी इतना क्यों करती हो पूजा पाठ, रोज रोज इतना नियम क्यों निभाती रहती हो, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। समय मिले तो पूजा कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यह सबकी देवरानी मुस्कुराकर उत्तर देती, जेठानी जी धर्मराज जी सब देख रहे हैं, उनकी लेखनी अटल है। अगर हम नियम से उनकी पूजा करें तो हमारा पाप धुलते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। लेकिन जेठानी उसकी बातों को हंसी में उड़ा देती। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बरसात नहीं हुई और खेत में सूखने लगे। जिस घर में धन संपत्ति का संग्रह था वहां भी अन्न खत्म होने लगा था। जेठानी के घर में अनाज की तंगी आ गई थी। वह परेशान रहने लगी। देवरानी के घर में कठिनाइयां थी, पर आश्चर्य की बात यह थी जब भी वह अन्न का मटका खोलती उसमें से भोजन का इंतजाम हो ही जाता था, चाहे थोड़ा ही सही। उसका घर भूखा नहीं रहता था। गांव वाले चकित होकर पूछते थे, देवरानी तुम्हारे घर में इतनी कमाई भी नहीं है, फिर भी भूख क्यों नहीं लगती है। देवरानी सरलता से कहती है, यह सब धर्मराज जी की कृपा है। मैं तो बस नित नियम निभाती हूँ। कुछ समय के बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। जेठानी का बेटा भी गंभीर बीमार हो गया। उसने बहुत उपचार कराया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। तब किसी बुजुर्ग आदमी ने सलाह दी, बिटिया धर्मराज जी की शरण में लो। उनके नियम निभाने वाली औरतें कभी भी कष्ट नहीं पाती हैं। तेरे घर में तो नियम का पालन नहीं होता। जेठानी पछताई और लापरवाही याद आई। उसने देवरानी से कहा, बहन तेरे धर्म पालन का ही फल है कि तेरा घर सुरक्षित है। मेरा बच्चा तो मृत शैया पर पड़ा है। कृपया तू धर्मराज जी से मेरे लिए भी प्रार्थना कर। देवरानी ने सच्चे मन से धर्मराज जी के आगे दीपक जलाया, मंत्र पढ़ा, कहानी कही और प्रार्थना करी। चमत्कारिक ढंग से जेठानी का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। एक रात देवरानी को सपने में धर्मराज जी का दर्शन हुआ। सिंहासन पर बैठे थे। उनके हाथ में लेखा जोखा वही खाता था। धर्मराज जी बोले, बिटिया तू नित नियम निभाकर अपना जीवन सफल किया है। तेरे घर में भी कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी। तेरे पुरुष न केवल तू बल्कि तेरा परिवार और गांव के सभी लोग कष्ट से बचे रहेंगे। जो मनुष्य आलसी होकर नियम छोड़ता है वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है, परंतु जो सत्य और नियम का पालन करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। देवरानी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाए। यह सब देखकर जेठानी का हृदय पिघल गया। उसने देवरानी से कहा, बहन अब मुझे समझ में आ गया है कि धर्मराज जी का नियम निभाने का क्या फल है। मैं अब तक अंधी रही, तुझे रोकती रही, लेकिन तूने मेरा अपमान सब सहन किया और धर्मराज जी से मेरे बेटे की रक्षा की। अब मैं प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा करूंगी, धर्मराज जी की कहानी नित नियम से करूंगी। उस दिन से जेठानी भी प्रातः काल उठकर स्नान करने लगी, घर में शुद्ध करती और धर्मराज जी की पूजा करती, धर्मराज जी की कथा कहानी करती, नित नियम निभाती। धीरे धीरे उसका घर भी संपन्न हो गया। धर्मराज जी की कृपा से देवरानी जेठानी को इस लोक में सुखों की प्राप्ति हुई। मरने के बाद स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। धर्मराज जी महाराज की जय हो।